पाकिस्तान में 30 से 40 साल पहले ज्यादा लड़कियां आपको हिजाब में नजर आई, फिर वक्त गुजरने के बाद ज्यादा लड़कियां दुपट्टे में नजर आई, फिर मजीद वक्त गुजरने के साथ दुपट्टा सर पर नहीं गले में नजर आया, और जब मजीद वक्त गुजरा तो दुपट्टा बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। फिर टाइट एंड शॉर्ट ड्रेसेस आ गए, और अब तो आप अगर बड़े शहरों में आ जाएं या यूनिवर्सिटीज में आ जाएं तो लड़कियां आपको ऐसे ड्रेसेस में नजर आएंगी जिसमें बॉडी पार्ट्स तक नजर आते हैं। मजीद आप हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्ट्रेसेस को देख ले, सारा साल ये गाने भी करेंगी, ड्रामे भी करेंगी, छोटे कपड़े भी पहनेंगी, ना महरम को गले भी मिलेंगी। सारा साल इनको होश नहीं होगा कि इनका दुपट्टा कहाँ है, लेकिन जैसे ही रमजान आएगा इनके दुपट्टे सर पर आ जाएंगे। यही खवातीन हमारे उलमा को बुलाएंगी और उनकी बातों पर सुभान अल्लाह कहेंगी। सवाल ये पूछना था, क्या साल में 11 महीने इस्लाम के कवानीन लागू नहीं होते, सिर्फ रमजान में होते हैं? क्या दुपट्टा सर पर लेने का हुक्म रमजान में है, बाकी सारा साल नहीं है? अरे आप दूर क्यों जाते हैं, हमारी मार्केट में एक ऐसा सिंगर भी मौजूद है जो सारा साल गाने गाता है, जिनमें से कुछ गानों के लिरिक्स इस हद तक कुफरी है कि बंदा उनको सुनकर ईमान से खारिज हो जाए। सारा साल ये बंदा गाने गाता है और रमजान में इसकी नाते भी आ जाएंगी, कलाम भी आ जाते हैं, फुल प्रोफेशनल माहौल। वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ है, तो ये भाई साहब भी जरूरत को सामने रखते हैं। मार्केट की जरूरत गाना है तो गाना रिलीज कर दो, और मार्केट की जरूरत अगर नात है तो नात या कलाम रिलीज कर दो। सेम यही काम एक और सिंगर भी कर रहा है, सारा साल गाने गाओ और रमजान में कलाम रिलीज कर दो। आप देख लें इस बार भी कलाम आ चुका है। यार किस किस्म के इंसान हो, जब पता है कि एक चीज गलत है तो छोड़ दो, जब पता है कि गलत और सही दोनों साथ में नहीं चल सकते तो दोनों को साथ में एडजस्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर दोनों कश्तियों पर पाँव रखोगे तो डूबोगे, और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम दोनों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अभी तुम्हारा ये हाल है, आई एम श्योर कि कल को या चंद सालों के बाद मार्केट में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होगी जो तुम दोनों से इंस्पायर होकर एक तरफ गाना गाएंगे, दूसरी तरफ नात शरीफ और कलाम, जो कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मुसलमानों का अच्छा मैसेज जाएगा। सो जो भी कर रहे हो एक दफा सोचो तो सही, इसके बाद आ जाए कैफी खलील पर। रिसेंटली इस बंदे का गाना कहानी सुनो वर्ल्ड लेवल पर हिट हुआ। अब ये बंदा गाना हिट होने के बाद इस गाने के लिए लिखता है कि थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच जो मेरा ये गाना हिट हुआ। आर यू सीरियस? क्या अल्लाह ताला ने तुमको इस दुनिया पर गाना लिखने और गाने के लिए भेजा था? कौन सा इबादत का काम कर लिया कि खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो? करो, हर दम खुदा का शुक्र अदा करो, लेकिन एटलीस्ट देखो तो सही कि क्या कर रहे हो जिसके लिए शुक्र अदा किया जा रहा। एक तो हर जगह गलत काम प्रमोट कर रहे हो, बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो, ऊपर से शुक्र भी अदा किया जा रहा है। वाह क्या बात है। क्या ही बेहतर होता कि नात शरीफ पढ़ देते, क्या ही बेहतर होता कुरान की तिलावत कर देते। खैर, इसके बाद इस बीबी को भी आपने देखा होगा, ये बीबी एक शो कर रही थी और अपने सुनने वालों को कहने लगी कि अगर आपका कोई फेवरेट गाना है तो हमें बताए। अभी ये कहना ही था कि आया ना जलजला तो बीबी के 14 तबक रोशन हो गए। इसके बाद इसने क्या कहा, जरा सुने कि ये माजरा क्या हुआ। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी हमसे फरमाइश कर। या अल्लाह, या अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साहब कलमे का विर्द करते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साहब विर्द करते रहें आप लोग। यही कुछ औकात है इंसान की। इसके बाद शादियों को देख ले, एक नई चीज मार्केट में आई है कि गाने की रस्म होगी। अब जरा चेक करें कि गाने की रस्म में नया क्या ऐड किया गया है। अब गाने की रस्म में टॉप गाना चूज किया जाता है जो कि ट्रेंड में हो, फिर उस पर डांस किया जाता है। बड़े लोगों की शादियों में इन गानों पर नाचने के लिए एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन बने और शुगल मेला लगे। मजीद इसके लिए प्रोफेशनल वीडियोज एंड मूवीज मेकर्स को भी बुलाया जाता है, फिर इसको अच्छे से एडिट करके सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया जाता है कि मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए कि अब नेक्स्ट क्या ऐड करना है और कैसे करना है। सवाल यह है कि सारा साल जो करते हो क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? हैरानी होती है कि आपको डर ही नहीं लगता कि एक दिन मरना है, इसका हिसाब किताब देना है। बहरहाल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आप मजबूर नहीं है जो ये सब करना पड़ रहा। आप लोगों की इन हरकतों की वजह से आने वाली जनरेशंस आपसे 2 कदम आगे होंगी। आज डांस की रस्म शादी में ऐड हो चुकी, कल को डांस करने वाली आधे कपड़ों में डांस करेगी। ये सिलसिला तो लगा रहना, जिसकी शुरुआत इन नाम निहाद मुसलमान एक्ट्रेसेस से हो रही है, क्योंकि यही तो कर रही है। आप उशना शाह की शादी को देख ले, इसके बाद ड्रेसिंग देख ले जिसमें उसने शादी की। क्या आपको नहीं लगता कि उशना शाह से मुतासिर होकर इसकी कोई मुसलमान फैन सेम ड्रेसिंग अपनी शादी में यूज करने वाली है? ऑब्वियसली ऐसे ही होना है, क्योंकि फैंस ने हमेशा अपने रोल मॉडल को ही फॉलो करना होता है। मैं काफी अरसे से आपको समझा रहा हूँ कि ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही। बड़ी बड़ी ताकतें इस निजाम को लॉन्च करने के पीछे हैं। ये ताकतें खूबसूरत लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को यूज करती हैं। जैसा कि आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो अंदाज में ये आपके माइंड सेट को तब्दील कर रहे हैं। आप आज ही गूगल पर जाकर
किसी भी एक्ट्रेस को निकालें, फिर उस एक्ट्रेस की तब की पिक्चर भी निकाले जब उसने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और आज की भी उसकी पिक्चर निकाले, हया से बेहया का सफर आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे भाई प्रोसेस होता है जिसमें स्लो तब्दीली लाई जाती है। रातों रात ये काम नहीं होते, शैतान आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी काम पर लगाता है। जैसा कि आपने बरसीसा की स्टोरी सुनी होगी, जो कि बनी इसराइल के टाइम का एक बहुत ही नेक और इबादत गुजार इंसान था। हर वक्त इबादत में लगा रहता और हर कोई जानता था कि ये बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। उसका अपना टेम्पल था, यानी इबादत गाह थी, जहां वो दिन रात इबादत करता। अब एक दफा 3 भाई जहाज पर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी एक बहन थी तो उन्होंने कहा कि हम कैसे जहाज पर जाएं, हमारी बहन की हिफाजत और देखभाल कौन करेगा। इनमें से एक ने कहा कि क्यों ना हम ये काम बरसीसा को कहें, वो इबादत गुजार है, खुदा से डरता है, सो ये काम हम बरसीसा को सौंप सकते हैं। अब वो बरसीसा के पास गए और कहा कि हम जहाज पर जाना चाहते हैं, क्या तुम हमारी बहन की हिफाजत करोगे? ये सुनते ही बरसीसा ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, नहीं मैं कभी नहीं करूंगा। लिहाजा वो भाई मायूसी की हालत में वहां से चले गए। अब शैतान बरसीसा के पास आया और उसे कहा कि ओ मेरे भाई क्या कर रहे हो, ये तीनों भाई जहाज पर जाना चाहते हैं, वो भी अल्लाह की खातिर। अगर तुम इनकी बहन की हिफाजत नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, तुम बहुत नेक इंसान हो, अगर वो अपनी बहन को किसी और के पास छोड़ गए तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? इस पर बरसीसा कहने लगा कि हाँ, मुझे अल्लाह की रजा की खातिर उस लड़की की हिफाजत करनी चाहिए। जरा चेक करे कि शैतान कैसी चालाकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा को लेकर जा रहा है। शैतान जब भी आपके दरवाजे पर आता है तो बेशक आप दरवाजा ना खोले, वो बस ये चाहता है कि आप बस इतना पूछो कि कौन हो भाई, बस फिर आपका खेल तमाम समझो। आपको खराब करने के लिए शैतान के पास बहुत टाइम है। खैर बरसीसा ने उन तीनों भाइयों को वापस बुलाया और उनको कहा कि अल्लाह की खातिर मैं तुम्हारी बहन की हिफाजत करूंगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहेगी, वो एक अलहदा घर में रहेगी और मैं इबादत गाह में रहूंगा। इस पर भाई मान गए और जहाज पर चले गए। अब बरसीसा खाना बनाता और उसको अपने दरवाजे पर रख देता ताकि लड़की घर से आए, खाना उठाए और वापस चली जाए। देखिए कितना डर था बरसीसा में, लेकिन वो शैतान के लिए दरवाजा खोल चुका था। कुछ दिन गुजरने के बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे कहा कि देखो बरसीसा, जब तुम खाना बनाकर दरवाजे पर रख देते हो तो बेचारी लड़की को चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ता है। मेरे भाई ये गलत दौर है, लोग उस लड़की को देखते हैं, कुछ भी बुरा हो सकता है, लिहाजा तुम्हें खाना बनाकर उस लड़की के दरवाजे पर रखना चाहिए ताकि उसे कोई मसला ना आए। जरा चेक करे कि शैतान बरसीसा को कहां से कहां लेकर जा रहा है। खैर अब की बार बरसीसा खाना बनाता, उस लड़की के दरवाजे पर रखता, दरवाजा खटखटाता और वापस आ जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जहाज पर गए तीनों भाइयों को लेट हो गई। अब की बार दोबारा शैतान बरसीसा के पास आया और कहा कि ऐ बरसीसा, वो लड़की बहुत अकेली है, बहुत वक्त हो गया है, कोई बंदा उससे बात करने वाला नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकली है, लिहाजा तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि कल को वो तंग आकर घर से बाहर निकल आए और कोई भी मसला हो सकता है। लिहाजा अल्लाह की खातिर उससे बात करो, इससे पहले कि कोई फितना रूनमा हो जाए। खैर बरसीसा गया और अब की बार उसने उस लड़की से घर के बाहर से बात करना शुरू कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, बेचारी लड़की को घर के बाहर से आवाजें देते हो, इससे बेहतर है कि उसके घर जाओ और घर के अंदर बात करो। और ऐसे बरसीसा, जो कि उस लड़की की हिफाजत तक नहीं करना चाहता था, उसने उस लड़की से बातें करना शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी बातें लंबी लंबी बातों में तब्दील हो गई। बातों के बाद बरसीसा उस लड़की को देखने लग गया, देखने के बाद उसे छूना शुरू कर दिया और फाइनली नेक और इबादत गुजार बरसीसा जना कर बैठा। जरा एनालाइज करे इस सिचुएशन को कि बात कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। खैर अब बरसीसा जना कर चुका और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। बात यहाँ नहीं रुकती, मजीद देखे कि शैतान आगे क्या करने वाला है। उस लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया। शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे कहा कि मेरे भाई, अगर इस लड़की के भाई वापस आ गए और उन्होंने लड़के को देख लिया तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मामले का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? हिफाजत की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। इस पर बरसीसा परेशान हुआ और पूछने लगा कि बताओ कि मैं क्या करूं। शैतान ने कहा कि बरसीसा, तुमको इस बच्चे को खत्म करना होगा ताकि कोई सबूत ना रहे। सो बरसीसा ने उस बच्चे को खत्म कर दिया। जरा देखे, अभी तक वो बरसीसा जना भी कर चुका था और अब कत्ल भी। अल्लाह की लानत हो तुम पर है शैतान। खैर कुछ वक्त गुजरने के बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और कहा कि मेरे भाई, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हारे किए हर काम पर चुप करके बैठने वाली है? नहीं, कभी नहीं। जिस पर बरसीसा मजीद परेशान हुआ और पूछा कि मैं अब इसका क्या करूं, तो शैतान ने कहा कि इसे भी खत्म कर दो। तो इस तरह बरसीसा ने उस लड़की को भी खत्म कर दिया, जिसके नतीजे में बरसीसा जना भी कर चुका और डबल कत्ल भी। जरा देखे कि शैतान किस नहज पर उसे लेकर आया है। अभी मजीद आगे देखे कि शैतान उसे क्या क्या करवाने वाला है। जब तीनों भाई वापस आए तो उन्होंने पूछा कि हमारी बहन कहाँ है, तो बरसीसा ने कहा कि वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी, वो बहुत बीमार हुई और चल बसी। अब क्योंकि बरसीसा तीनों भाइयों की नजर में बहुत नेक इंसान था तो उनके पास इसकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। खैर उन्होंने पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है, तो बरसीसा ने फेक यानी गलत कब्र उन भाइयों को दिखाई। भाइयों ने वहां दुआ की और वहां से चले गए। अगली सुबह
जब तीनों भाई उठे तो उनमें से एक ने कहा कि मुझे रात को अजीब ख्वाब आया। दूसरे भाई ने कहा कि मुझे भी बहुत अजीब ख्वाब देखने को मिला, लेकिन तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। तो वो कहने लगा कि मैंने देखा कि हमारी बहन बीमार नहीं थी, बल्कि वो पहले प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसका बच्चा हुआ, फिर दोनों को खत्म कर दिया गया और उनकी कब्रें भी वहां नहीं है जहां पर बरसीसा ने कहा और दिखाई, बल्कि किसी और जगह है। ये मैंने ख्वाब में देखा। दूसरे भाई ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा। अजीब बात है, लेकिन हम दोनों गलत नहीं हो सकते। वो भाई उस जगह पर गए जहां पर ख्वाब में उन्होंने कब्रों को देखा था। उस जगह को खोदा तो उसके अंदर उनकी बहन भी थी और वो बच्चा भी। वो बरसीसा के पास गए और उसको कहा कि तुमने हमको झूठ बोला है, हमारे पीछे ये मामला हुआ है और अब हम तुमको बादशाह के पास ले जाएंगे, वो तुम्हें सजा देगा। और जब बरसीसा रास्ते में जा रहा था तो सोच रहा था कि आखिर कैसे मैं इस सारे झमेले में फंस गया। पहले जना, उसके बाद 2 कत्ल और अब मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसी दौरान बरसीसा को शैतान इंसान की शक्ल में दोबारा मिला और उसको कहा कि बरसीसा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसीसा ने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि मैं शैतान हूँ, तुमको इस इख्तिताम और अंजाम पर लाने वाला भी मैं ही हूँ और इस मामले में से मैं ही हूँ जो तुमको निकाल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है जिससे तुम बच सकते हो। बरसीसा ने कहा कि कुछ भी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस मुझे यहाँ से निकालो। तो शैतान ने कहा कि मुझे सजदा करो, मैं तुमको इस मामले से निकाल लूंगा। और फाइनली बरसीसा फिर से शैतान की बातों में आते हुए उसे सजदा कर बैठा, जिसके बाद शैतान ने कहा थैंक यू वेरी मच, तुम्हें जानकर और तुम्हारे साथ खेल कर मजा आया, और वहां से चला गया। जिसके फौरन बाद बरसीसा को भी सूली पर लटका दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब मुझे आप बताएं कि बरसीसा की जिंदगी का आखिरी काम क्या था जो उसने किया? जी हाँ, सही सोच रहे हैं, शिर्क, कुफ्र, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी अल्लाह के हजूर कोई माफी नहीं। देखिए जरा कि शैतान एक नेक इंसान को किस नहज पर लेकर आया और उसका क्या अंजाम हुआ। इस दुनिया में शैतान का काम मौजूदा हालात में मजीद आसान हो चुका है, क्योंकि वो ऐसे बंदों को इस्तेमाल करता है जो हम में से ही होते हैं। हमको सबसे पहले उनके मासूम चेहरे दिखाए जाते हैं। जब हम उनके फैन बन चुके होते हैं तो फिर वो शैतान के उस काम को प्रमोट करते हैं जिससे आपके ईमान को खतरा 100% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि सिंगर्स, जिसमें पाकिस्तानी सिंगर्स टॉप पर हैं, किस तरह हमको सबसे बड़े गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं यानी शिर्क की तरफ ले जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर देख लें। सिंगर्स के नाम भी बताए हैं और सबूतों के साथ बात की है, जाकर जरूर देखें। खैर ये दुनिया आसान नहीं है, शैतान हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अपने लोग शैतान के अलाकार बन चुके हैं, आपको पता भी नहीं होता और आप वो गुनाह कर रहे होते हैं जिसकी माफी बहुत मुश्किल है। हमारा मुल्क सूद पर चल रहा है, हर फिरका एक दूसरे से लड़ रहा है, जबकि शैतान बड़े सुकून से अपने मकासद में कामयाब हो रहा है। हमारे सियासतदान एक दूसरे को ऐसी ऐसी गंदी गालियां देते हैं कि सामने वाले की रूह कांप जाए। इंतकामी सियासत हो रही है, गरीब गुर्बत से मर रहा है, अरबों डॉलर्स पाकिस्तान की अशराफिया के बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं, जबकि पता है कि कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना, खाली हाथ जाना है, लेकिन मजे से हर कोई खा रहा है। पाकिस्तान में नाम नहाद लोग बस अपनी सियासत और पावर के लालच में इस्लाम का लिबादा ओढ़ चुके हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बस 1 महीने के लिए अच्छे काम करने से ये निजाम ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको सारा साल खुद पर काम करना पड़ेगा। शैतानी एजेंडे पर काम करने वाले लोगों को पहचानना पड़ेगा, इनका बाइकआउट करना पड़ेगा। ये दिखते मुसलमान है लेकिन असलियत में ये कुछ और है। अगर इनकी असलियत जाननी है और ये जानना है कि ये कौन लोग हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। खुदारा खुद पर काम करें, अभी भी वक्त है। अल्लाह माफ करने वाला है, उससे माफी मांगे और नेक काम करें। बाकी अल्लाह आप सबकी मदद फरमाए, आमीन आमीन। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।